ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्विंशः सर्गः अर्थात 24वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय। श्री राम और लक्ष्मण का गंगा पार होते समय विश्वामित्र जी से जल में उठती हुई तुमुल ध्वनि के विषय में प्रश्न करना। विश्वामित्र जी का उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करुष एवं ताटका वन का परिचय देते हुए इन्हें ताटका वध के लिए आज्ञा प्रदान करना। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ततः प्रभाते विमले कृताहिनिकमरिन्दमो विश्वामित्रं पुरुषकृत्य नद्धा स्थिरमुपागतौ ते च सर्वे महात्मानो मुनिः शशितिव्रताः उपस्थाप्य शुभामुनावं विश्वामित्रं थाब्रुवन्। तदंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, हे महर्षि, आरोहतु भवानि नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानम माँ भूतकाल से पर्यः। हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग की निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र गामनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहां से आ रही है? इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि को सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है।
उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। हे राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया। ताभ्यामितो तावुभौ कृत्वा प्रणाममति धार्मिकौ तीरमुदति क्षिणुमाशाद्ध जगम तुर्लघु विक्रमौ जगम तुर्लघु विक्रमौ। यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकुनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। जिस वन में मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था, उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव, अहो वन्मिदं दुर्गम, अहो वन्मिदं दुर्गम झिल्लिका गणशयुतम, अहो वन्मिदं दुर्गम झिल्लिका गणशयुतम भैरवहेश्वपादेः कीडं शकुन्तैर्दारुणारवेः, भैरवहेश्वापदेः कीडं शकुन्तैर्दारुणारवेः, नाना प्रकारैः शकुनैर्वास्य, नाना प्रकारैः शकुनैर्वास्येद भैर्भरस्वप्नैः शकुनैर्वास्यदे भैरश्वनैः। श्री राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है, यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं, भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं, नाना प्रकार के व्यंगम भीषण स्वर में चेचा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव अर्थात धौरा, अश्वकर्ण अर्थात एक प्रकार के साल वृक्ष, ककोह अर्थात अर्जुन, बेल, तेंदुक अर्थात तेंदु, पाटर अर्थात पाड़र तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन क्या है, इसका क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे वत्स ककुत्स्थनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय सुनो। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे, मलद और करुष। मलद और करुष ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। हे राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल अर्थात और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। उनके मल और कारुष क्षुधा को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्वत निर्मल, निष्करुष, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया। ये दो जनपद लोक में मलद और कर्ष नाम से विख्यात हो गए।
मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धशाली होंगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाक शासन को बारंबार साधुवाद किया। हे शत्रुदमन, मलद और करस ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन दान से संपन्न तथा सुखी हो रही हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम है ताड़का। वह बुद्धिमान शुंड नामक दैत्य की पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस जो इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल मस्तक बहुत बड़ा मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता है, अर्थात बहुत दुखी करता है। हे रघुनंदन, वह दुराचारणी ताड़का भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर ताड़का वन है उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता। हे राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है। वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे चतुर्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय।